हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है ऑर्काइटिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर ऑर्काइटिस क्या होता है। तो ऑर्काइटिस का मतलब है कि अगर आपको टेस्टिकल्स में इन्फ्लामेशन हो रहे हैं तो उसी कंडीशन को हम लोग ऑर्काइटिस कहते हैं। ऑर्काइटिस आपको एक टेस्टिकल्स में भी हो सकते हैं या फिर दोनों में हो सकते हैं। ऑर्काइटिस होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर आपको कोई बैक्टीरियल या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके बाद आपको ऑर्काइटिस हो सकता है। ऑर्काइटिस होने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज मम्प्स वायरस भी हो सकता है, जो एक बहुत ही कॉमन तरीके का वायरस है और इस तरीके के इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ऑर्काइटिस हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि आपको टेंडरनेस फील होगा स्क्रॉटम में, या फिर आपको यूरिनेशन से रिलेटेड कंप्लेन हो सकती है, जैसे कि आपको यूरिनेशन में पेन हो सकता है, आपको जलन हो सकती है। इसके अलावा पर्सन का जो स्क्रॉटल एरिया है वहाँ पे सूजन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, आपको हैवीनेस जैसा फील होगा। इसके अलावा मेल्स को इजैकुलेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होता है। सीमेन जब भी इजैकुलेट करते हैं तब उन्हें दर्द हो सकता है। इसके अलावा उनका जो सीमेन है उसमें ब्लड भी दिख सकता है। पर्सन को ऑफेंसिव डिस्चार्ज हो सकते हैं यूरेथ्रा से। इसके अलावा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी एनलार्ज हो सकता है। इसके अलावा ग्रॉइन एरिया की जो लिम्फ नोड है वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है और पर्सन को सीवियर इन्फेक्शन के वजह से फीवर भी आ सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को ऑर्काइटिस होने का। तो ऑर्काइटिस होने का कॉज है इन्फेक्शन। अगर आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ था, जैसे कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या फिर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तब आपको ऑर्काइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक वायरस है जो बहुत ही कॉमन है इस इन्फेक्शन के लिए, जिसे हम लोग मम्प्स वायरस कहते हैं। जिन लोगों को बचपन में मम्प्स वायरस का इन्फेक्शन हुआ था उन्हें इन फ्यूचर टेस्टिकल्स में इन्फ्लामेशन हो सकती है। अगर किसी पर्सन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से ऑर्काइटिस हुआ है तो उन्हें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद ये ऑर्काइटिस हो सकता है। ऐसे पर्सन को जब भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ होगा और उन्होंने उसे ट्रीट नहीं किया होगा तो इन्फेक्शन सीवियर होने की वजह से उन्हें टेस्टिकल्स में स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की है या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है तो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से भी आपको ऑर्काइटिस की कंप्लेन हो सकती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे कि गोनोरिया का इन्फेक्शन हो सकता है या फिर क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हो सकता है। ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसके वजह से आपको ऑर्काइटिस हो सकता है। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें ऑर्काइटिस हो सकता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर यही है कि अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं और अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और वो अनप्रोटेक्टेड एक्टिविटी है तो आपको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो आपको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई हिस्ट्री है पहले से ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की, तब भी आपको ऑर्काइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप क्लीमेटस इरेक्टा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप रोडोडेंड्रॉन 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ऑरम मेड 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर लेना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था ऑर्काइटिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।